व्याख्यान 27। तो अब तक हमने दिए हुए पोलराइजेशन पी आर के लिए बाउंड आवेश निकाले, जिसमें हमने देखा कि इसका चार्ज घनत्व माइनस डेल डॉट पी आर तथा पृष्ठ घनत्व आवेश घनत्व पी डॉट एन सतह पर होता है। और इनको लेते हुए कुछ उदाहरण हल करें। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या ये बाउंड आवेश एक गणितीय कल्पना मात्र है या वास्तव में इनका कोई अस्तित्व है। तो इस व्याख्यान में हम दिखाएंगे कि इन आवेशों का एक वास्तविक अस्तित्व है। और इसमें आपको कोई आश्चर्य नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो P आता है वो आता है जब कुछ आवेश ऋणात्मक और धनात्मक कुछ दूरी बना लेते हैं और वो उनके बीच की दूरी गुणा ये आवेश एक डायपोल मोमेंट देता है, और इसको हम कंटिन्यूअस सतत मानते हुए एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे एक पोलराइजेशन कहते हैं। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर है क्या। तो बाउंड आवेशों को समझना, इस पर हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले इसके लिए लेते हैं एक P की परिभाषा। तो इस परिभाषा को हमने पहले दिया था, और इसका अर्थ यह होता है कि किसी छोटे एक डेल्टा V अति सूक्ष्म आयतन में, एक छोटे से आयतन में अगर हम सभी विद्युत द्विध्रुवी आघूर्ण डायपोल मोमेंट्स को जोड़ दें और उसको डेल्टा V से विभाजित करें, तो लिमिट डेल्टा V टेंडिंग टू 0 में ये पोलराइजेशन देता है। और हम मानते हैं कि इसमें हम ये उसका बहुत आणविक रूप नहीं देख रहे हैं, हम एक सतत रूप से इसको देख रहे हैं। तो अब अगर हम अणु के स्तर पर जाएं तो वास्तव में हम क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर ये Pi हैं, और हम छोटा सा इसके अंदर एक आयतन लेके इन Pi को जोड़ देते हैं और डेल्टा V से विभाजित कर देते हैं। इसको समझाने के लिए पहले हम सबसे सरल एक उदाहरण लेते हैं। तो हम सभी Pi को एक सा तथा एक ही दिशा में लेते हैं। तो यदि इसको हम एक
मान लीजिए बेलन के अंदर इन सभी पी को रखें और माने कि इस बेलन का जो ऊपरी और जो गोलाकार पृष्ठ हैं उनका क्षेत्रफल a है और इसकी लंबाई l है। तब इनमें जो डाइपोल मोमेंट बनेगा वो सभी पी को जोड़कर बनेगा और परिभाषा के अनुसार इसका मान होगा P गुणा इसका आयतन L A। तो ये तो इसका डाइपोल मोमेंट हो गया और दिशा हमने देख ही ली है, तो इसको हम इसका मान लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं Q टाइम्स L, जहाँ पर Q बराबर हमने PA लिख दिया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसके दाएं पृष्ठ पर कुल आवेश प्लस Q है और बाएं पृष्ठ पर कुल आवेश माइनस Q है। ये आवेश कहाँ से आया? हर डाइपोल पर इसके बाएं छोर पर ऋणात्मक आवेश है और दाईं ओर धनात्मक आवेश है। बाईं ओर ऋणात्मक आवेश है और दाईं ओर धनात्मक आवेश है। इस बेलन के भीतर तो ये धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, तो अंदर तो कोई आवेश नहीं होता, लेकिन दाएं छोर पर हर डाइपोल का दायां हिस्सा जो कि धनात्मक है वो होता है और बाएं छोर पर इसका ऋणात्मक आवेश होता है। तो बाईं ओर हमको टोटल कुल आवेश मिल जाता है माइनस Q, दाईं ओर प्लस Q, और उनके बीच की दूरी से गुणा करके हमको इसका डाइपोल मोमेंट मिल जाता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम इस छोर पर सिग्मा निकालें तो ये बराबर हो जाएगा Q बटा A, जो कि P के बराबर है, और बाईं ओर हो जाएगा सिग्मा बराबर माइनस Q बटा A, जो कि माइनस P के बराबर है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यदि मैं लंबाई L का एक खंड लूं जिसके छोरों का क्षेत्रफल A हो और इसके अंदर समान छोटे छोटे डाइपोल हों जो मिलकर एक बड़ा डाइपोल P बनाते हैं, जिसका मान QL है और QPAL के बराबर होता है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सिग्मा बराबर P है, जिसको मैं, चूँकि इसका लंबवत यूनिट वेक्टर इसके लंबवत n P की ही ओर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ P डॉट n। इसी प्रकार बाईं ओर n बाहर की ओर है और P अंदर की ओर है, तो P डॉट n माइनस P दे देता है, जो कि सिग्मा। अब मान लीजिए इसी सिलेंडर में मैं दाईं ओर पृष्ठ को एक कोण थीटा पर बना देता हूं, जिससे कि n की दिशा P से थीटा पर हो जाती है। तो आप फिर से देखेंगे कि यहां पर कुल आवेश होगा Q, वह तो P और ये जो एरिया A लिया था A के बराबर ही होगा, क्योंकि फिर से उतने ही डाइपोल का जो दायां छोर है उतने ही डाइपोल्स का यहाँ पे आ रहा है, तो वह तो अलग नहीं होता, लेकिन जो पृष्ठ आवेश होगा वह ये कुल आवेश Q जो कि PA है बटा इस तिरछे पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा, जो कि A बटा कोसाइन थीटा है। तो ये फिर से आ जाता है P कोसाइन थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ P डॉट n। तो इस प्रकार से हमने दिखाया
जो पोलराइजेशन देने वाले छोटे छोटे डाइपोलों के छोरों का आवेश पृष्ठ आवेश देता है, जिसका मान P डॉट n है। तो अभी तक तो हमने सब डाइपोल एक समान लिए हुए थे। अब माने कि PI अलग अलग हैं, यानी कि उनके मान अलग अलग हैं। फिर से हम एक ये बेलनाकार ठोस आकृति लेते हैं और इसके अंदर अब जो PI हैं वो हो सकता है बढ़ रहे हों। सरल रखने के लिए फिर से हमने PI की दिशा सबकी एक सी ली है, लेकिन अब उनका मान बढ़ता जा रहा है। तो आप देखेंगे कि बाईं ओर यदि ऋणात्मक आवेश है और ये छोटे वाले के दाईं ओर धनात्मक आवेश है, अगले डाइपोल पर ये ऋणात्मक आवेश थोड़ा अधिक होगा। फिर से दाईं ओर धनात्मक आवेश होगा और अगले वाले डाइपोल पर फिर से ये अधिक होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अंदर ये निरस्त नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। इसलिए यदि डाइपोल अंदर बदलते हैं, जिसका अर्थ यह है कि अलग अलग वॉल्यूम लेने पर वहाँ P का मान अलग अलग आता है, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा P है वो अलग अलग है, तो अंदर आवेश निरस्त नहीं होंगे, तो हमको रो भी मिल सकता है। अब इसको हम अच्छे तरीके से सिद्ध करते हैं। तो हमने पहले देखा कि बाईं ओर अब कुछ आवेश होगा P डॉट n, और ये P जो है बाईं सतह पर P है। दाईं ओर भी ये होगा P डॉट n, जहाँ यहाँ पर P जो है दाईं सतह पर P है, और क्योंकि हमने लंबाई के समानांतर लिए हुए हैं सब P, तो यहाँ पर कोई सिग्मा शून्य है बेलनाकार सतह पर। और याद करें पिछले व्याख्यान से कि कुल आवेश जो पोलराइजेशन द्वारा होता है ये शून्य होगा, क्योंकि हर डाइपोल में शून्य आवेश है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि मैं P डॉट n लूँ और इसका पृष्ठ समाकलन करूं या सरफेस इंटीग्रल करूं, तो यदि ये चार्ज Q देता है, इसका अर्थ यह होगा कि इस खंड के अंदर कुल आवेश माइनस Q होगा। कुल आवेश तो शून्य है, तो हम कह सकते हैं कि जो अंदर जो इसके आवेश है ये बराबर होगा माइनस P डॉट n ds, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस P डॉट ds, क्योंकि ds को हम हमेशा n की ओर लेते हैं। और अब डाइवर्जेंस प्रमेय
का प्रयोग करते हुए इसको हम लिख देते हैं माइनस ग्रेड पी माइनस डाइवर्जेंस पी डीवी, और ये आपका रो बी है। तो हमने दिखा दिया कि अंदर का आवेश और बाहर का आवेश ये बराबर होते हैं। उसका प्रयोग करते हुए हमने दिखा दिया कि चूँकि कुल आवेश शून्य होना चाहिए, तो भीतर जो आवेश होता है वह सतह पर होने वाले आवेशों के जो बाउंड आवेश होता है उसका नेगेटिव होता है, और उसके द्वारा हमने निकाल दिया कि अंदर जो आवेश घनत्व है वो माइनस डेल डॉट पी होना चाहिए। ये मैंने रो बी लिखा है, इसको माइनस डेल डॉट पी लिख देते हैं क्योंकि माइनस साइन इसके साथ होना चाहिए। तो ये हमने आपको एक अनुभूति देने के लिए कि किस प्रकार से ये आवेश मिलते हैं डाइपोल से, ये दिखाया। तो इसका सारांश यह है कि P द्वारा निकाले गए बाउंड आवेश वास्तव में होते हैं, इनका उद्गम P बनाने वाले सूक्ष्म डाइपोल में आवेश है। थैंक यू।